गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच में समन्वय। मीन्स जो तंत्रिका ऊतक है और जो पेशी ऊतक है उनके बीच में किस तरह का समन्वय होता है। तो तंत्रिका ऊतक क्या करता है, सूचनाओं को एकत्रित करेगा, जो भी सूचना हमें मिलेंगी दिमाग से उनको इकट्ठा करेगा, ठीक है, फिर शरीर के अंदर भेज देगा, ठीक है। उन सूचनाओं के आधार पर हम अपना निर्णय लेते हैं, हम दिमाग में सोचते हैं ना। और फिर पेशियों तक जो है तंत्रिका आवेग से पेशियों तक पेशी मतलब गति करती हैं और फिर इस तरह से चलता रहता है। तो तंत्रिका ऊतक सूचना एकत्र करता है। तंत्रिका ऊतक क्या करेगा, सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, इन्हें शरीर में भेजता है और सूचनाओं को संसाधित करता है, मीन्स सूचनाएं को ग्रहण करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है कि पेशियों पर की गई क्रिया निर्णय को संभावित करता है। फिर सूचनाओं पर निर्णय लेगा और किस में चली जाएगी, तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंच जाएगा। क्या करेगा, तंत्रिका आवेग क्या है, पेशी ऊतक तक पहुंचा देगा। और ये पेशी गति करती रहती है, मीन्स जो पेशियां हैं वो क्या करेंगी, गति करेंगी। तो कोशिकीय स्तर पर इन कोशिकाओं की आकृति बदलकर गति करती रहती है, ठीक है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप कोशिका में जैसे प्रोटीन की आकृति व्यवस्था दोनों में बदलती रहती है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ज्ञानेंद्रिय जैसे आप सभी को पता होगा कौन कौन सी होती हैं, आपकी नाक है, कान है, ये जो ज्ञानेंद्रिय से क्या होगा, स्वेदी तंत्रिका किस में जाएगी, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो हमें जो है किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारे पहले किस में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ये तंत्रिका तंत्र के अंदर। फिर वहाँ से सूचना प्राप्त करेंगे और उसका संसाधित करके निर्णय लेगा, क्योंकि दिमाग ही तो निर्णय लेगा। फिर अनुक्रिया उत्पन्न होगी, जैसे ही अनुक्रिया उत्पन्न होगी तो हम अपना हाथ तुरंत हटाते हैं, तो प्रेरक तंत्रिका काम करेगा। फिर पेशी तंत्रिका और पेशियों के अंदर संकुचन अनुक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से चलेगा। विद्युत संकेत और तंत्रिका की सीमाएं, मीन्स कहाँ तक लिमिट रखता है, कहाँ तक कार्य करता है। तो विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुँचा सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हो सकती है। मीन्स ये ऐसा नहीं कि सभी तक पहुँचाएगा, सिर्फ उन्हीं तक पहुँचाएगा जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले कार्य विधि सुचारू रूप से समय लेती है, मीन्स उसको कार्य करने में टाइम लगेगा, तब कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट देखो पादप हार्मोन्स और पादप समन्वय। पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। अब इनके अंदर न तो कोई तंत्रिका तंत्र है, न ही पेशियां हैं। तो पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया किस प्रकार से होती है, एक तो वृद्धि से मुक्त गति जिसको हम बोलते हैं अनुकंचन गति, ठीक है। दूसरी होती है वृद्धि पर आश्रित गति, मीन्स एक तो वृद्धि से मुक्त, उन वृद्धि पे कोई डिपेंड नहीं करता। दूसरी होती है वृद्धि पर आश्रित, मीन्स उसकी वृद्धि पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं अनुवर्तन गति। पहले देखो जो वृद्धि के मुक्त गति है मीन्स अनुकंचन गति है, वो देखते हैं वृद्धि के अनुकूल और अनुकंचन गति। जैसे मान लो अपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, ठीक है, वो सिकुड़ जाता है जैसे हम उसको टच करते हैं, तो इसका मतलब वो अनुक्रिया ही तो कर रहा है, ठीक है। पादप द्वारा उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया निर्भर नहीं करती, बल्कि विद्युत रासायनिक संसाधन का उपयोग कर सूचनाओं को दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। मीन्स इसमें कोई तंत्रिका तंत्र तो नहीं होता, लेकिन वो किस करती है, विद्युत रासायनिक के माध्यम से, मीन्स इनके अंदर अनुक्रिया होती है। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित गति उत्पन्न करते हैं और इनके अंदर जो पानी होता है मीन्स उससे गति करते हैं और इसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे मान लो छुई मुई के पौधे को अगर हम छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, वृद्धि पर आश्रित या फिर अनुवर्तन गति जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो पादप में उद्दीपन अनुक्रिया गतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। पहली है प्रकाश अनुवर्तन। जैसे मान लो आपने देखा होगा ना सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी का पौधा सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो एक क्या हो गया, प्रकाश अनुवर्तन गति है। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब जो प्रकाश की तरफ आकर्षित हो, ठीक है। तो अधिकांश पादपों का तने वाला भाग जो है प्रकाश की दिशा की ओर गति करता है, मीन्स ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रकाश की दिशा की तरफ गति करते हैं। लेकिन सूरजमुखी का पौधा आपने देखा होगा जैसे ही सूर्य उगता है तो उसके फूल खिल जाते हैं, फिर वो बंद होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन गति। इनसे तने की धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जड़ों के विपरीत दिशा में गति होती है, मीन्स जड़ के जो है विपरीत दिशा में, और इसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। जैसे मान लो ये जो कोई पेड़ है इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे दिखा रखा है, तो ये जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा उसकी तरफ मुड़ेगा, यानी कि इस साइड मुड़े, तो ये कौन सी होगी, प्रकाश अनुवर्तन गति।